पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी के ज़ेर एहतमाम और AQTV के ज़ेर एहतमाम इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। जनवरी 2021 में एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, कहीं पे भी बसते हैं, आप ऑनलाइन सेशन के थ्रू या रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो आप इल्म नजूम की क्लासेस में शिरकत कर सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे हैं, उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप इसकी ले सकते हैं। फरवरी 2021 के आखिरी हफ्ते में मैं आ रहा हूँ दुबई, जहां आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात हो सकती है। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए दुबई में स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके या डायरेक्ट कॉल करके आप अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली और मुस्तनद नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं AQ जेमस्टोन से हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल से हाज़िर हूँ। जनवरी का महीना कैसा रहेगा, तमाम देखने वाले बहन भाइयों को नया साल, नई खुशियाँ, नया जोश, नया वलवला बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को इस साल में वो तमाम खुशियाँ देखना नसीब फरमाए जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह ताला हम सब को गम हुसैन के अलावा कोई गम अता ना फरमाए। आज का जो प्रोग्राम है इसमें जनवरी के हवाले से गुफ्तगू होगी, तमाम ज़ोडिक साइंस के हवाले से कि कैसा रहेगा ज़ंजानी जंतरी 2021, 12 इमामिया जंतरी 2021, अलबैरूनी तकवीम 2021 और रवा माह का शुमारा पानामा आइना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इसकी कॉपी मंगवा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि बुर्ज हुमल एरीज़ कैसा रहेगा जनवरी में। बुर्ज हुमल एरीज़ जनवरी का महीना कैसा रहेगा। पहला हफ़्ता आप अपने आप को बहुत पुरसकून महसूस करेंगे। मिलने वाली कोई ख़बर भी आपको ज़हनी तौर पर मुतासर नहीं करेगी। ज़िम्मेदारियाँ निभाने की कोशिश करेंगे, निजी अमूर में कामयाबी नसीब होगी। ज़हनी सलाहियतें उजागर होंगी। हम ख्याल अफराद से तबादला ख्याल करना मुफीद रहेगा। सरमायाकारी के मौक़े मिलेंगे। इस माह का दूसरा हफ्ता मानवी अमूर में इज़हार ख्याल कर सकते हैं। जायदाद से मुतल्लिक़ अमूर तसल्ली बख्श रहेंगे। माली पोजीशन बेहतर होगी, एतमाद बहाल होगा। घरेलू मामलात में मसरूफ़ियत रहेगी। सेहत से मुतल्लिक़ मामलात से गफलत ना बरतें। मामलात में खुशगवार तब्दीली महसूस कर सकेंगे। ज़िम्मेदारियाँ खुश असलूबी से निभा सकेंगे। जज्बाती अमूर में एहतियात बरतें, ख़ास तौर पर अज़ीज़ व अकारब से मुतल्लिक़ मामलात में एहतियात बरतें। इस माह का तीसरा हफ़्ता वर्जिश या डाइटिंग का प्रोग्राम शुरू कर सकेंगे। माजी के वाक़यात जहन पर सवार रहेंगे। पुराने लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं। मकासद में कामयाबी मिलेगी। सरमायाकारी का रुझान बढ़ेगा। माली अमूर में तवज्जो रहेगी। शराकती काम में हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं। सफ़र पेश आने का इम्कान और नए मुख्तलिफ़ तजर्बात हो सकते हैं। आराम का मौका मिलेगा। बाज़ गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत आगे बढ़ सकेगी। रोमांस का मौका मिलेगा। इस माह का चौथा वीक जज्बाती अमूर में मोहतात रहें। गैर ज़रूरी बहस व मुबाहिसे से गुरेज करें। दोस्तों के मामलात में मोहतात रहें। दूसरों की चालाकी को समझने की कोशिश करें। दूसरों से इख्तलाफ राय का ख़दशा है। ख़रीदारी करते वक्त फ़जूल खर्ची से काम ना लें। किसी तकरीब में शिरकत कर सकेंगे। बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। शरीक हयात से ताउन से पेश आएँ। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस जनवरी का महीना आप लोग के लिए कैसा रहेगा। पहला हफ्ता अगर देखें तो अमली कामों में मसरूफ़ियत रहेगी।
سماجی سرگرمیاں عروج پر ہوں گی، بعض منصوبوں میں اچانک کسی تبدیلی کا امکان ہے، سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا، رومانس کا موقع ملے گا، کام کے دوران محتاط رہیں، حکام بالا کا تعاون رہے گا، عزیز و اقارب سے تعلقات بہتر ہوں گے، دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، کسی قریبی ساتھی کے ساتھ وقت گزارنا بہتر ہے، نئی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ اس ماہ کا دوسرا ویک سماجی سرگرمیوں میں شرکت کا موقع ملے گا، لیکن اس سے اپنے کام کو متاثر نہ ہونے دیں، ماحول میں کچھ بے چینی اور بے سکونی کا عنصر محسوس کریں گے، حالات میں قدرے بہتری محسوس کریں گے، رومانوی امور توجہ طلب ہوں گے، بعض امور میں شکوک و شبہات کا اندیشہ ہے، شہرت میں اضافہ ہوگا، مشترکہ سرمایہ کاری سے اجتناب کریں، غیر متوقع اخراجات پیش آ سکتے ہیں، بچوں کے امور توجہ طلب ہوں گے۔ اس ماہ کا تیسرا ویک اخراجات آمدن سے زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا مالی امور پر نظر رکھیں، اہم خبر سن سکیں گے، رومانوی معاملات طے پا سکیں گے، گھریلو معاملات سلجھانے میں مصروفیت رہے گی، عزیز و اقارب سے ذاتی نوعیت کی قرابداری بڑھے گی، مالی امور میں ذمہ داریاں بڑھے گی، گھریلو امور نیکی سے طے پائیں گے، دوسروں کو اپنی مقناطیسی شخصیت سے متاثر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ماہ کا چوتھا ویک ذاتی امور پر تبادلہ خیال ہو سکے گا، کام کے دوران کسی معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں، بے احتیاطی کسی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا احتیاط برتیں، شراکتی امور میں شرکت کر سکیں گے، دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں گے، مالی معاملات درپیش ہوں گے، نئے معاہدے عمل میں آئیں گے، رومانوی ماحول سازگار ہے، قانونی امور میں احتیاط لازمی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی جانب۔ برج جوزہ جمنائی جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلا ویک اگر دیکھا جائے اس کا، ملازمتی امور توجہ طلب ہوں گے، فرائض کی ادائیگی میں غفلت نہ برتیں، اخراجات پر کنٹرول رکھیں، دوسروں کے ساتھ معاملات کامیابی سے طے پا سکیں گے، ہر کام منظم طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، کام کی صلاحیت اور توانائی بڑھے گی، مالی امور توجہ طلب رہیں گے، انشورنس کے معاملات چیک کر لینا بہتر رہے گا، اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تفریحی پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس ماہ کا دوسرا ویک سفر کے پروگرام میں کچھ تبدیلی کا امکان ہے، کریئر کی بہتری کے لیے کوشاں رہیں گے، کاروباری امور میں بھی مصروفیت دکھائی دیتی ہے، ساتھ کام کرنے والے افراد سے تعلقات بگاڑنے کی کوشش نہ کریں، کچھ ان کی سنیں کچھ اپنی سنائیں، سماجی معاملات نپٹا سکیں گے، اہم فیصلے کرنے کا موقع ملے گا، دوستی میں مزید نکھار آئے گا، رومانس کا موقع بھی ملے گا، دوسروں کا تعاون حاصل ہوگا، حسب منشا سواری خرید سکیں گے۔ اس ماہ کا تیسرا ویک دوسروں پر زیادہ انحصار نہ کریں، محتاط رہیں، خفیہ امور میں بھی محتاط رہنا ہے، اپنے معاملات خود طے کرنے کی کوشش کریں، نجی طور پر کوئی کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ذاتی کاموں میں کامیابی نصیب ہوگی، سماجی حلقوں میں عزت بڑھے گی، دوسرے آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا بہتر تصور کریں گے، مالی امور میں خاص احتیاط کریں، بونس یا کمیشن کی صورت میں مالی مفاد کا امکان ہے، کاروباری امور میں کامیابی ہوگی۔ اس ماہ کا چوتھا ویک دوسروں کو اپنے خیالات سے آگاہ کریں، غیر یقینی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے، کام کے دوران معاملات محتاط انداز سے طے کریں، گھریلو ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا، کسی سماجی تقریب میں شرکت کا امکان ہے، خیالات میں مثبت تبدیلی رونما ہوگی، عزت و شہرت میں اضافہ ہوگا، رومانوی امور حسب منشا طے پائیں گے، سفر سے لطف اندوز ہوں گے، اہم کاروباری امور ذاتی طور پر نپٹانے کی کوشش نہ کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ برج سرطان کینسر جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا؟ پہلا ویک اگر میں دیکھوں تو خریداری کا موقع ملے گا، ضروریات کی چیزوں کی خریداری کر سکیں گے، کسی اہم میٹنگ میں شرکت دکھائی دیتی ہے، اہم ٹیلی فون کال موصول ہو سکتی ہے، تحریری معاہدے عمل میں آئیں گے، اجتماعی کاموں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، محنت اور توجہ سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ترقی کی راہ استوار ہوگی، پرانے مسائل سر ابھار سکتے ہیں، فہم و فراست و دانش مندی سے انہیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس ماہ کا دوسرا ویک صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا،
तफरीही प्रोग्राम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। इस हफ़्ते मसरूफ़ियत रहेगी, मुख्तलिफ़ अमूर में तवज्जो दरकार होगी। तरक्की के लिए ज़ुबानी नहीं बल्कि अमली मुज़ाहरे की ज़रूरत होती है। दूसरों को अपने ख़यालात से आगाह करते हुए दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ़ मामलात में सोच समझ कर और होश से काम लें। जल्दबाजी से बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे, लिहाजा एहतियात बरतें। तामीराती कामों में रुझान होगा। इस माह का तीसरा वीक के दौरान गुफ्तगू लफ्ज़ों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। शख्सियत में निखार आएगा। निजी अमूर की तकमील में कोशा रहें। सलाहियतों पर भरोसा करें। दूसरे आपकी सलाहियतें और मेहनत को सराहेंगे। आप अपनी कही हुई बात पर अमल करने की कोशिश करें। शराकती अमूर में रुझान रहेगा। शरीक कार के साथ बाज़ मुआहदे तय पाएंगे। इस दौरान किसी मुआहदे में तल्ख़ कलामी का भी अंदेशा है, लिहाजा एहतियात करें। इस माह का चौथा वीक काम करने की सलाहियत बढ़ेगी। तरक्की का अंसर गालिब है। किसी मुखलिस दोस्त का ताउन मदद जो है वो अंधेरे में रोशनी साबित होगा। अच्छे और बुरे दोस्तों की पहचान हो सकेगी। नए मुआहदे अमल में आएंगे जिस पर अमल दरामद मुफीद रहेगा। आर्ट, अदब, फ़न के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद फ़ायदे में दिखाई देते हैं। सलाहियतों को आज़माने का मौका मिलेगा। खुराक के मामले में मोहतात रहें। बातूनी किस्म के लोगों से वास्ता पड़ सकता है, इसे नज़रअंदाज कर देना ही ज़्यादा बेहतर है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो जनवरी का महीना कैसा रहेगा? फर्स्ट वीक अगर इसका देखा जाए तो समाजी सरगर्मियों में शिरकत दिखाई देती है और इसके साथ आपकी इनफरादी हैसियत उजागर होगी। किसी अहम शख्सियत से मुलाकात तय पा जाएगी। बाज़ दस्तावेज़ात और ज़रूरी चीज़ें जो हैं ज़ेर गौर होंगी। नए कारोबारी मुआहदे अमल में आएंगे। मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर सकेंगे। माली मुनाफे का रुझान होगा। इस माह का दूसरा वीक अहम अमूर में एहतियात बरतें। दूसरों से माली लेन देन करते वक्त हाज़िर दिमागी से काम लें। माली पोजीशन तसल्ली बख्श रहेगी। नई सरमायाकारी करने का मौका मिलेगा जो कि मुनाफा बख्श रहेगी। हालात में तब्दीली, किसी दोस्त का ताउन और समाजी अमूर निपटाने में दिलचस्पी रहेगी। ज़्यादा वक्त अहले खाना के साथ गुजारने की कोशिश करें। रोमानवी अमूर में खुश नसीब दिखाई देते हैं। इस माह का तीसरा वीक काम में मसरूफ़ियत, खुद एतमादी में इजाफ़ा, सलाहियतें निखरती हुई और काम की रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई देती है। ख़रीद व फ़रोख्त सूदमंद रहेगी। बाज़ अल्तवा में पड़े हुए काम निपटा सकेंगे। जज्बाती अमूर में एहतियात बरतें। घरेलू अमूर में तवज्जो का रुझान रहेगा। तरक्याती कामों में हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं। तरक्की का अंसर गालिब है। मुख्तलिफ अमूर में दिलचस्पी रहेगी। इस माह का चौथा वीक अहम फ़ैसले करते हुए दिखाई देते हैं। बाज़ ख़यालात को अमली शक्ल दे सकेंगे। आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली। जज्बाती मामलात में मोहतात रहें। दौरान गुफ्तगू सोच समझ कर लफ्ज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा। ज़ाती नौइयत की जो भी मसरूफ़ियात हैं वो फ़ायदेमंद रहेंगी। दूसरों पर ज़्यादा इन्हिसार ना करें। रोमानवी माहौल खुशगवार है। फ़रीक़ सानी के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। तालीमी, मुलाज़मत और सेहत के मामलात बेहतर दिखाई देते हैं। खुफिया अमूर में एहतियात भी ज़रूरी है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो जनवरी का महीना और पहला हफ्ता कैसा रहेगा? खुद एतमादी में इजाफ़ा दिखाई देता है। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका ज़मीर गैर मुतमईन हो। इज्तिमाई कामों में शिरकत कर सकेंगे। अहम फ़ैसले के मुतल्लिक़ कोई मसला खड़ा होने का अंदेशा है जिससे ज़हन और जज्बात मुतासर हो सकते हैं। काम की ज़्यादती रहेगी। पैगामात का तबादला ख्याल हो सकेगा। तरक्की का अंसर गालिब रहेगा। इस माह का दूसरा वीक अपने शेड्यूल के मुताबिक काम करने से अच्छे नताइज बरामद होंगे। दूसरों की बातों में ना आएँ। दोस्तों के साथ मिलकर कोई मनसूबाबंदी कर सकेंगे। तरक्याती कामों का रुझान होगा। घरेलू मामलात में तवज्जो दें। रोमानवी माहौल में खुशगवार तब्दीलियाँ आएंगी। दूसरों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने मशागल में मसरूफ़ होंगे।
इस माह का तीसरा वीक माली अमूर ज़ेर गौर रहेंगे। बिल टैक्स के सिलसिले में शरीक कार से तबादला ख्याल हो सकेगा। ज़िम्मेदारियों में इजाफा दिखाई देता है। नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगे। मुलाजमती अमूर के मुतालिक नए ख्यालात जन्म ले सकते हैं। शरीक कार का ताउन हासिल रहेगा। बाज़ मामलात में अचानक तब्दीली का इम्कान है। इज्तमाई कामों में शिरकत दिखाई देती है। मेहनत और लगन तरक्की का पेश खैमा होगी। इस माह का चौथा वीक बच्चों के साथ इनके मामलात में दोस्ताना माहौल में बात करने की कोशिश करें। माली अमूर के मुतालिक अहम फैसले कर सकते हैं। घर की मरम्मत, अजीज़ व कारब से मिलना जुलना और दूसरे मामलात में ज़हनी सलाहियतों से काम लें। करियर में इजाफे का इम्कान है। तकरीब में शिरकत का मौका मिलेगा। बच्चों के अमूर में गफलत ना बरतें। सफ़र पेश आ सकता है। बुज़ुर्गों की खिदमत करें। अपनी सेहत जिस्मानी का ख़ास ख्याल रखें। शरीक हयात का ताउन हासिल रहेगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा जनवरी का महीना कैसा रहेगा आप लोग के लिए? फ़र्स्ट वीक इसका देखा जाए तो रोमानवी माहौल साजगार है। फ़िज़ा में रंगीनी महसूस करेंगे। सेहत की बेहतरी के लिए वर्जिश का प्रोग्राम बनाना बेहतर है। निजी अमूर तवज्जो तलब होंगे। दौरान गुफ्तगू अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करें। अंदरून खाना दूसरों से उलझने की कोशिश ना करें। जज्बात पर काबू रखें। खुद एतमादी में इजाफा दिखाई देता है। अपने ख्यालात का इजहार तब करें जब आपको मौका मिले। कारोबारी अमूर में किसी चैलेंज का सामना हो सकता है। इस माह का दूसरा वीक रोमानवी अमूर एहतियात तलब होंगे। फ़रीक़ सानी अचानक खुशी पहुंचा सकेगा। दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करें। शरीक कार के साथ ताउन करें। मिलजुल कर काम करने से कोशिश आपकी नेक साबित होगी। ज़हनी तौर पर मुतमईन होकर मामलात निपटाएं। टीम वर्क का जज्बा उजागर दिखाई देता है। काम की ज़्यादती में मसरूफ़ रहेंगे। रोमांस का मौका मिलेगा। बाज़ नए अमूर के मुतल्लिक़ सवालात जहन में उभर सकते हैं। इस माह का तीसरा वीक आप अपनी ख्वाहिशात को अमली शक्ल देने में कोशा रहेंगे। किसी दोस्त का ताउन मददगार साबित होगा। सेहत के अमूर के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मालूमात हासिल होंगी। मुताले का रुझान रहेगा। कामयाबी के लिए इनफरादी तौर पर कोशिश करें। मुलाजमती और माली लिहाज से पोजीशन बेहतर दिखाई देती है। कारोबार में तरक्की का रुझान होगा। इस दौरान अहम पेशा वराना अफराद की मदद की ज़रूरत होगी। इस माह का चौथा वीक अहम अमूर में गफलत ना बरतें और ना ही दूसरों पर ज़्यादा इन्हिसार करते हुए अदम पैरवी करें। मुलाजमत पेशा अफराद मसरूफ़ रहेंगे। आराम की ज़रूरत होगी। कारोबारी पोजीशन तसल्ली बख्श है। माली पोजीशन बेहतर है। फजूल खर्ची से इज्तनाब करें। ख़रीदारी का मौका मिलेगा। बच्चों के तालीमी अमूर में गफलत ना बरतें। बुज़ुर्गों की खिदमत का मौका मिलता हुआ दिखाई देता है। इसे हाथ से ना गंवाएं। शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखें। ख्यालात में मुस्बत तब्दीली आएगी। इसके अलावा अखराजात बढ़ने का इम्कान है। अपने असूलों पर कायम रहें। हर काम सोच समझ कर करें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो जनवरी का महीना कैसा रहेगा? इसका सबसे पहला वीक आपका अगर मैं देखूं तो इस हफ्ते सफ़र के मौके पेश आएंगे जिसके बायस नसीब यावरी कर सकेगा और दरपेश शुदा मसाइल हल होते हुए दिखाई देते हैं। गलत फहमियाँ दूर होंगी। कारोबार वुसअत इख्तियार करेगा जिसके बायस माली पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम दिखाई देती है। जल्दबाजी से गुरेज करें वरना नुकसान का अंदेशा है। दूसरों पर आपकी बात असरअंदाज हो सकेगी। ख्यालात का इजहार कर सकेंगे। अजीज़ व अकारब और बहन भाई ताउन करेंगे। इस माह का दूसरा वीक काम के दौरान साथियों से इख्तलाफ राय हो सकता है। कारोबारी पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। टैक्स के मामलात ज़ेर गौर रहेंगे। माली अमूर पर नज़र रखें। नई सरमायाकारी मुनाफ़े बख्श रहेगी। वक्त का ज़िया मत करें। तरक्की की नई राहें हमवार होंगी। मुलाजमत पेशा अफराद अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से अदा करें। करियर में बेहतरी के लिए हकाम बाला से ताउन करें। इस माह का तीसरा वीक समाजी सरगर्मियों में शिरकत दिखाई देती है।
इज़्ज़त व शोहरत में इजाफ़ा होगा। काम के सिलसिले में नए मुआहदे अमल में आएंगे। माली लेन देन करते वक्त हाज़िर दिमागी से काम लें, अहम फ़ैसले कर सकेंगे। घरेलू मामलात सुलझाने का मौका मिलेगा। रोमानवी अमूर में खुशनसीबी होगी। ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ में ख़ास तवज्जो दें। शरीक कार से ताउन करें, अपनी मेहनत का ख्याल रखें, माली अमूर पर तवज्जो दें। इस माह का चौथा वीक ख़यालात में जिद्दत आएगी। दूसरों को अपने ख़यालात से आगाह करने का मौका मिलेगा। ख़ानदानी इज्तमाई महफ़िल से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए दिखाई देते हैं। अज़ीज़ व अक़ारिब से ताल्लुकात बहाल रहेंगे। तालीमी अमूर में दिलचस्पी बढ़ेगी। इस सिलसिले में सफ़र पेश आ सकता है। ज़ाती अमूर में खुशनसीबी भी नज़र आती है। अहम अमूर हस्ब मंशा तय पाएंगे। मेहमानों की आमद मतवक्को है। बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, शरीक हयात से ताउन करें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस, जनवरी का महीना कैसा रहेगा आप लोगों को? इस माह का पहला वीक अगर मैं आपका देखूं तो मिलजुल कर काम करने से कामयाबी नसीब होगी। मुश्तरका कोशिश कामयाबी से हमकनार होती हुई दिखाई देती है। माली मामलात में मुनाफे का रुझान होगा। बगैर सोचे समझे मुआहदे करने का रिस्क ना लें, हर कदम सोच समझ कर उठाएं। घर में खुशी और सुकून नसीब होगा। दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त तहम्मुल मिजाजी से काम लें, मसाइल हल होते हुए दिखाई देते हैं। ख़ास मकसद के तहत सफ़र पेश आ सकता है। इस माह का दूसरा वीक किसी मामले में साथी की मुखालफत का अंदेशा है। सेहत के मामले में ख़ास एहतियात बरतें, किसी किस्म की गफलत ना बरतें। घरेलू तज़ीन और आइश में रुझान बढ़ेगा। ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होगा। मामलात में नाकामी से मायूस ना हों, कोशिश जारी रखें। अहम मामलात में गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा ना करें। रोमांस के लिए हालात साज़गार दिखाई देते हैं। इस माह का तीसरा वीक बच्चों के मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर सकेंगे। इस सिलसिले में मुखलिस अहबाब से मशवरा मुफीद रहेगा। रोज़मर्रा मामूलात में मसरूफ़ियत दिखाई देती है। तरक्याती स्कीमों में रुझान होगा। छोटे सफ़र का इम्कान है। तफरीही प्रोग्राम से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। सेहत, मुलाज़मत और सफ़र के अमूर तवज्जो तलब रहेंगे। ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशा रहें। नए मुआहदे ज़ेर गौर आ सकते हैं। इस माह का चौथा वीक ख़रीदारी का मौका मिलेगा। ज़रूरियात की चीज़ों की ख़रीदारी कर सकेंगे। अहम मीटिंग में शिरकत दिखाई देती है। अहम टेलीफोन कॉल मौसूल हो सकती है। तहरीरी मुआहदे अमल में आएंगे। इज्तमाई कामों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। मेहनत और तवज्जो से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तरक्की की नई राहें अस्तवार होंगी। पुराने मसाइल सर उभार सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, जनवरी का माह कैसा रहेगा? सबसे पहला वीक अगर देखूं तो कारोबारी नौयत की मीटिंग में शिरकत दिखाई देती है। ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़ा होगा। लेन देन करते वक्त हाज़िर दिमागी से काम लें। काम के दौरान दूसरे तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहें। दोस्तों से ताल्लुकात बेहतर होंगे। सफ़र पेश आ सकता है। ईमानदारी की आदत आपको इज़्ज़त बख्शेगी। काम की ज़्यादती में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। गैर शादीशुदा अफराद की बात आगे बढ़ेगी। गैर ज़रूरी बहस व मुबाहिसे से गुरेज करें। इस माह का दूसरा हफ्ता जज्बाती अमूर में मुहतात रहें। दूसरों से इख्तलाफ राय का ख़दशा है। सरमायाकारी का मौका मिलेगा। बातों से ज़्यादा अमली काम पर ध्यान दें। नए मुख्तलिफ तजर्बात हो सकते हैं। रोमांस का मौका मिलेगा। बाज़ अमूर के मुतल्लिक़ सवालात जहन में उभर सकेंगे। ख्वाहिशात को अमली शक्ल मिल सकेगी। दोस्त का ताउन मददगार होगा। सेहत के अमूर के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मालूमात हासिल होंगी। ख़यालात में बेहतरी आएगी। इस माह का तीसरा वीक ड्राइविंग करते वक्त तेज़ रफ्तारी का मुज़ाहरा ना करें। अहम अमूर में एहतियात बरतें। कारोबारी अमूर में तवज्जो और संजीदगी इख्तियार करें। अचानक किसी मसले का सामना हो सकता है जिससे काम में सुस्ती आएगी। काम की ज़्यादती में मसरूफ़ रहेंगे। अखराजात बढ़ने की वजह से बजट मुतासर हो सकता है। दूसरों के साथ सियासी हिकमत अमली अपनाएं। दोस्ती और रोमांस बदलने का इम्कान है। घरेलू मामलात में तवज्जो दें। इस माह का चौथा वीक सरमायाकारी में हिस्सा ले सकेंगे।
इस सिलसिले में ज़िम्मेदारियों में इजाफा होगा, माली पोजीशन मुस्तहकम दिखाई देती है, साख बहाल होगी, रोमानवी माहौल साजगार होगा। जल्दबाजी में कोई भी रिस्क ना लें, संजीदा और हसास नौइयत के अमूर में गफलत ना बरतें। गैर मुतवक्को हालात का सामना हो सकता है, नई मनसूबाबंदी कर सकेंगे। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस, जनवरी का महीना कैसा रहेगा? सबसे पहला वीक आपका अगर मैं देखूं, कारोबारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी, किसी ज़ाती प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी कर सकेंगे। माली पोजीशन तसल्ली बख्श होगी, मुखालिफिन से मोहतात रहें। जायदाद के अमूर तवज्जो तलब होंगे, अच्छे लोगों से मिलने की कोशिश करें, इससे दूसरों पर अच्छा असर पड़ेगा। ड्राइविंग करते वक्त मोहतात रहें, काम के सिलसिले में मसरूफियत रहेगी, मुलाजमती अमूर में अदम तवज्जी ना बरतें। इस माह का दूसरा हफ्ता असूलों के मुताबिक काम करने की कोशिश करें। अजीज़ व अकारब के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आएँ, हर किसी को इसके रुतबे के मुताबिक इज़्ज़त दें। मुनाफे का रुझान होगा, कामयाबी का अंसर गालिब रहेगा। ख्वाबों की बजाय हकीकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करें। फजूल खर्ची से गुरेज करें, तरक्याती स्कीमों में तवज्जो दें। सफ़र पेश आ सकता है, कोशिश कामयाब होगी, मामलात तय पा सकेंगे। इस माह का तीसरा वीक एतमाद बहाल होगा। ज़ेर गौर मंसूबों पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिका लोगों से तबादला ख्याल कर सकेंगे। मीटिंग नतीजा खेज साबित होगी। मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती हुई दिखाई देती है। मेहमानों की आमदोरफ्त लगी रहेगी, हालात का मुकाबला कर सकेंगे, क़ुव्वत इरादी में इजाफ़ा होगा। तरक्की का रुझान दिखाई देता है। एतमाद करते वक्त ख़ास एहतियात बरतें, मनफियत बख्श कारोबारी माहिदे कर सकेंगे। इस माह का चौथा वीक रोमानवी माहौल साजगार होगा, अच्छे माहौल में तबादला ख्याल हो सकेगा, रिश्तेदारी में मजबूती आएगी, समाजी सरगर्मियों में शमूलियत का मौका मिलेगा, दूसरों पर अच्छा तासुर छोड़ने की कोशिश है। आपका इखलाक, आपका किरदार सबसे बड़ा हथियार है। लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहें, दौरान गुफ्तगू मोहतात रवैया अपनाएं। अहल खाना के साथ रूह अफ़ज़ा मुकाम पर जाने को मौका जाने का मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस, जनवरी का महीना कैसा रहेगा? सबसे पहला वीक अगर मैं आपका देखूं तो मुश्तरका कामों में दिलचस्पी रहेगी, शराकती काम में सरमायाकारी का मौका मिलेगा, अहम मौजू पर किसी फ़र्द से तबादला ख्याल कर सकेंगे, काम करने की सलाहियत बढ़ेगी, तरक्की का अंसर गालिब दिखाई देता है, दूसरों के साथ लेन देन करने का मौका मिलेगा। हालात और माहौल को समझने की कोशिश करें, जिनसे मुखालिफ के दाम फ़रेब की तरफ से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। रोमानवी माहौल में अच्छी खासी तब्दीली महसूस करेंगे। अजीज़ व अकारब के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। इस माह का दूसरा वीक नई राह अस्तवार होती हुई दिखाई देती है। ज़ाती नौइयत के मामलात में दूसरों को दखल अंदाजी ना करने दें। मकासद में कामयाबी हासिल होगी, गलत फहमियाँ दूर होती हुई दिखाई देती हैं। कारोबार वुसअत इख्तियार कर सकेगा, जिसके बायस माली पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम होती हुई नज़र आती है। जल्दबाजी से गुरेज करें, वरना नुकसान का अंदेशा है। शरीके कार का ताउन रहेगा। शराकती काम मुनाफा बख्श और मुनाफा बख्श माहिदे भी करते हुए दिखाई देते हैं। इस माह का तीसरा वीक मसरूफियात दो हिस्सों में बटी रहेगी, एक तो माली और दूसरे घरेलू मसाइल। जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करें, जल्दबाजी से गुरेज करें, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ हासिल ना होगा। ये मसाइल अगले हफ्ते तक हल हो जाएंगे, लिहाजा जल्दबाजी से गुरेज करते हुए तहम्मुल मिजाजी से हालात को समझें। सेहत बेहतर है, माली पोजीशन बेहतर दिखाई देती है। इस माह का चौथा और आखिरी वीक बहस व तकरार से गुरेज करें, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। घरेलू माहौल भी असरानंदाज हो सकता है, लिहाजा मोहतात रवैया अपना कर रखिएगा। जज्बात और गुस्से पर काबू पाएँ और तहम्मुल मिजाजी से काम लें। असूलों की खिलाफ वर्जी और बैरून मुल्क सफ़र में ताख़ीर हो सकती है। जल्दबाजी नुकसानदेह होगी। नसीब जावरी करने से
بہت سے پیچیدہ مسائل کا خاتمہ ہوگا اور پریشانی میں کمی آئے گی، مالی مسائل کا بھی خاتمہ ہوگا اور شراکتی کاموں کو فروغ ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔